ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा। ग्रेस वाले कैंडिडेट्स क्या करेंगे, एचएस में एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो क्या एलिजिबल हो गए, ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इस नोटिस में आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी आज ही रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, आप लोगों को पूरा चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा। ओके, जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस जो एसएसयूएचएस का है वो आप लोगों को गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोगों का मेंशन किया गया है, ये देखो, एडमिशन इनटू जीएनएम कोर्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट अंडर द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज असम फॉर सेशन 25-26। ओके, आप लोग एसएसयूएचएस का जीएनएम नर्सिंग का सीडब्ल्यू एग्जाम देके आप लोग आईओसीएल में जा सकते हो। ओके, आप लोगों को पता है बीकेएनआरएल में जा सकते हो। ऑयल जो है ना, ऑयल में या बीकेएनआरएल में आप लोगों को बीकेएनआरएल एंड असम का जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, ओके, ये तीनों आप लोगों को यहाँ से ही यही एंट्रेंस एग्जाम देके आप लोगों को जाना पड़ेगा। सो आप लोग ये एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, एलिजिबिलिटी में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या परसेंटेज वगैरह लगेगा, बुक कैसे होगा, आगे और भी वीडियोस आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, या आप लोग टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि आगे की अपडेट वगैरह मिल जाए। ओके, आज क्या है, 8 मई को आप लोगों को एसएसयूएचएस का जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नोटिस आया, जिसमें बोला गया कि एडमिशन इनटू जीएनएम कोर्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट अंडर द ये ओके, द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द ये देखो फॉर्म विल बी अवेलेबल एट एसएसयूएचएस यूनिवर्सिटी www इतना फ्रॉम 13 मई से लेके 13 जून तक। ओके, 13 मई से लेके आप लोग का अप्लाई स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप लोग जब भी ये फॉर्म फिलअप का जो आएगा, अप्लाई स्टार्ट होगा, तब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आप लोग खुद अपने ही मोबाइल से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोग को वेट तो करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोग को ये सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस मिलेगा। एंड सीट कैपेसिटी कट ऑफ के बारे में आगे अपडेट आएगा, आगे वीडियो आएगा। ये आप लोग स्टार मार्क के रख लो कि 13 मई से लेकर 13 जून तक आप लोग का अप्लाई रहेगा। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, www.ssuhs.in पे। एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर क्या क्या होगा, देखो ये देखो, टेस्ट इज गोइंग टू हेल्ड, एग्जाम कब होगा, देखो 13 जुलाई को। ओके, 13 जुलाई, मैंने बोला था कि जुलाई में ही एग्जाम होगा, तो ये देखो 13 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम होगा। एंड सेंटर क्या है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बरपेटा, तेजपुर, डिफू, लखीमपुर, नौगांव, नलबारी, धुबरी एंड कोकराझार, ये सेंटर में आप लोगों को एग्जाम होगा। ओके, आप लोगों का डेट मान के चलो क्या है, 13 मई से लेकर 13 जून तक अप्लाई चलेगा। 13 आप लोगों का जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा। एंड एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, 1 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड वो रिलीज होगा। एंड एग्जाम होगा आपका 13 जुलाई को। ओके, ये है आप लोग का एग्जाम के बारे में। अभी आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। और एग्जाम आपका ये देखो पूरा मेंशन किया गया है, 13 जुलाई को होगा, संडे को होगा, 11 बजे से लेकर 1 बजे यहाँ सेंटर में होगा। ओके, 100 क्वेश्चन आ गए, ये देखो, 1 पेपर कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, द क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट शेल बी 10th स्टैंडर्ड, क्लास 10th लेवल का आएगा। ओके, जिसमें इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का एग्जाम होगा, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसमें इंग्लिश आएगा 50 मार्क, मतलब 50 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन आएगा मैथ्स से एंड 25 क्वेश्चन आएगा साइंस से। ओके, ये है। ओके, देयर शेल नो नेगेटिव मार्किंग, आप लोग देख सकते हो, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यदि आप लोग रॉन्ग आंसर दे देते हो तो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। एंड क्वेश्चन विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड असामीज मीडियम, 2 लैंग्वेज रहेगा। हाउएवर द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू फिल अप द OMR शीट ऑफ द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश ओनली। जो OMR शीट का जो होगा ना, जो चीज़ें फिल करनी होती है वो इंग्लिश में फिल करनी पड़ेगी ये। एंड क्वेश्चन बोथ इंग्लिश एंड असामीज में आएगा। ओके, ये है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, यदि आप लोग 2025 में एसएसयूएचएस का जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो हमारा मेडिको वाला का तरफ से मेडिको वाला की तरफ से आप लोग देख सकते हो एक ई बुक दिया जा रहा है, जिसमें जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ई बुक में इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स रहेगा एंड PYQ रहेगा लास्ट ईयर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ फॉर जीएनएम नर्सिंग। ओके, जीएनएम 2024 का रहेगा। ओके, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, असामीज में नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये PDF फॉर्मेट में है। ये ई बुक का मतलब है PDF फॉर्मेट। यदि आप लोगों को बाय करना चाहते हो या आप लोग खरीदना चाहते हो, ये 199 रुपीज़ है। आप लोग इस नंबर पर आप लोग DM कर सकते
सकते हो, या सिर्फ व्हाट्सएप DM या वेबसाइट लिंक से भी आप लोग खरीद सकते हो। मैंने वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधा डायरेक्टली वेबसाइट से खरीद लेना। पेमेंट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, और जो वेबसाइट से ओपन करोगे ये ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पे 205 दिखा रहा है। ओके, आप लोगों का शायद कुछ टैक्स वगैरह है, मैं थोड़ा कम करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो। ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं आप लोग व्हाट्सएप से वेबसाइट से खरीदो। यदि आप लोगों का कोई दिक्कत होता है तो आप लोग व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो। यहाँ पे DM करोगे, वहाँ पे QR कोड दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग को 199 रुपीज़ पे करनी है। आफ्टर पेमेंट आप लोग को ये ईबुक दे दिया जाएगा, पर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वेबसाइट से ही खरीद लो। ओके, यदि आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो तो वेबसाइट से खरीद लो, ये अच्छा रहेगा। यदि वेबसाइट से नहीं खरीद पा रहे हो तो आप लोग इस नंबर पे DM करके आप लोग खरीद सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये इस पे ओके 3000 प्लस MCQ रहेगा, 3000 प्लस MCQ रहेगा। ओके, 3000 प्लस MCQ रहेगा, PYQ लास्ट ईयर का रहेगा, एंड इसके MCQ के साथ साथ आप लोगों का आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ ये आंसर भी रहेगा। ओके, आगे और मुद्दे पे आते हैं, और भी चीज़ें डिस्कस करना रह गया। अभी आते एलिजिबिलिटी में क्या क्या चाहिए आप लोग देख सकते हो। पहले तो क्या होगा, आपका इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। PRC चाहिए। फॉर्म फिलअप में आप लोगों का PRC नहीं चाहिए, पर आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोगों को PRC चाहिए होगा। ओके, मैं आगे और अपडेट्स आएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में एक और वीडियो आएगा, और सेकंड जो वीडियो आएगा जो सीट कैपेसिटी कट ऑफ के बारे में, डॉक्यूमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस एंड अप्लाई कट ऑफ एंड सीट कैपेसिटी, 3 वीडियो आएगा। एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए भी एक वीडियो आ सकता है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहो। उसके साथ मिनिमम एज रहना पड़ेगा आपका 17 ईयर्स ऑन बिहाफ 31 दिसंबर 2025, एंड अपर एज लिमिट क्या है 35 ईयर्स। ओके, फॉर RINM RLHB देयर इज नो एज बार। ओके, एंड जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेज वाले कैंडिडेट्स, फेल वाले कैंडिडेट्स, कुछ स्टूडेंट है ना, वहाँ पे आप लोगों को बोल देता हूँ क्लास 10-12 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। ओके, बोर्ड से होना पड़ेगा आपका, 40% मस्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल। जो ओपन स्कूल से, जो ओपन स्कूल से भी कुछ लोग HS देते हैं, वो लोग भी एलिजिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, हाउएवर साइंस इज प्रेफरेबल, साइंस प्रेफरेबल है। 3 कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क बाय टेकिंग फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक्सक्लूडिंग द मार्क्स इन इंग्लिश। ऑल्सो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड द कैंडिडेट्स एज पास मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होना पड़ेगा। ओके, मैं ओवरऑल कुछ बताऊंगा, अभी सुनो पहले। 10-12 विथ इंग्लिश, हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल ANM कोर्स। यदि ANM कोर्स किए हो तो आपको स्कूल्स रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। ANM में आपका 40% होना पड़ेगा। ओके, एंड 10+12 with English having 40 marks of in vocational stream healthcare science from recognized CBSE board or state central. Okay, registered ANM with pass mark. Okay, student medically fit होना पड़ेगा। Students shall be admitted once in a year, एक बार ही एडमिट होगा। ओके, एंड 7th रहेगा जो रिजर्वेशन वगैरह है। अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। आप लोग आर्ट्स से हो, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम से हो, तो आप लोग 40% होना पड़ेगा विथ इंग्लिश। ओके, विथ इंग्लिश मैं एक आगे अपडेट लाऊंगा, वहाँ पे मैं कुछ नोटिस वगैरह दिखाऊंगा। अभी ये सुन लो, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स से हो, 40% है, इंग्लिश में पास किए हो, आप लोग एलिजिबल हो। एंड ग्रेज वाले कैंडिडेट्स, ग्रेज और फेल, ग्रेज ईयर फेल, ये आप लोग एलिजिबल हो। ओके, आप लोग चिंता मत करो। GNM में ग्रेज एंड फेल वालों को भी लाइक किसी भी स्टूडेंट ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से देखो आप लोग केमिस्ट्री में फेल हुए हो, ओके, या आप लोग मान के चलो केमिस्ट्री में ग्रेज मिला हो, तो आप लोग एलिजिबल हो, डोंट वरी। ओके, ये एलिजिबल हो। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है, देखो। द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट बेस्ड किया जाएगा, पहले आपको इंग्लिश का मार्क देखा जाएगा, उसके बाद जनरल साइंस का देखा जाएगा। ओके, यहाँ पे ये सारा चीज़ें देखिए आप लोगों को क्या किया जाएगा, रैंक डिसाइड किया जाएगा। ओके, एंड क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या है आप लोगों को। फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जनरल EWS के लिए 30%, SC ST OBC NCL दिव्यांग के लिए 20%, एंड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट 50% मैनेजमेंट कोटा के लिए, जनरल EWS के लिए 20%, SC ST OBC NCL के लिए 18%, दिव्यांग के लिए 15%। आगे का वीडियो जो आएगा ये सारा चीज़ें आप लोग स्कोर भी बताऊंगा। ओके, कट ऑफ के साथ ये सारा चीज़ें भी दिखाऊंगा कि कितना क्वालिफाइंग स्कोर है। फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट रेस्ट 50% जो सीट्स रहेगा, जनरल EWS के लिए 18%, SC ST OBC NCL के लिए 15%, एंड दिव्यांग के लिए 15%। एनी इन्फॉर्मेशन फॉल्स, ये सब आप लोग पढ़ लो अच्छे से। ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस आप लोगों का आगे आएगा एक वीडियो। तो अभी फिलहाल के लिए यही है। एंड हमारा ई बुक भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, इसमें से पढ़ाई कर सकते हो। अभी इतना टाइम नहीं है, मैं फिलहाल बोलूँगा कि NCERT मस्ट फॉलो करो, NCERT फॉलो करो, हमारा ई बुक से प्रैक्टिस करो, ई बुक से प्रैक्टिस करो। इसमें आप लोगों का PYQ भी रहेगा,
PYQ, ये आप लोग फॉलो करो। फिलहाल के लिए इतना टाइम नहीं है। ओके, जुलाई तक आपका टाइम कितना बचा है आप लोग देख लो, तो इतना टाइम नहीं है। फिलहाल के लिए अभी प्रिपरेशन करो और आगे अपडेट आएगा कैसे प्रिपेयर करना ही, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस भी आएगा जब अप्लाई का जो फॉर्म निकलेगा। ओके, वेबसाइट में जब आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए यही है। बाय बाय, सी यू सून एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय। ये नोटिस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा।